ठीक है, इस तरीके से आप इस चार्ट को देखोगे। नहीं सर, मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि हम्म। जैसे सेवन्थ का लॉर्ड एट्थ में बैठा हो और एट्थ का लॉर्ड सेवन्थ में बैठा हो, तो आपने पीछे बताया था ना कि चार्ट्स में कि उनका इफेक्ट कम हो जाता है आपस में, तो हाँ, वो इसमें भी कम ऐसा होगा? कम हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, मतलब बैलेंस हो जाता है? वो अपने आप में राशि परिवर्तन योग है। ठीक है, हाँ। तो तो काफी अच्छा, इसमें फिर जिसके भी चार्ट उसका, में राशि परिवर्तन योग बनते हैं वो काफी अच्छा रहता है। जैसे जैसे मेरे में है इसमें D20 में, हम्म। ऐसे होता है सर। मतलब कि सेवन्थ हाउस मरकरी मतलब 3 नंबर है, और उसका लॉर्ड एट्थ में बैठा है, और एट्थ का मून है और मून सेवन्थ में बैठा है। अब वो सब देखो, इतना जो है वो सब चार्ट में देख के ही पता चलता है। नहीं, बस वो मैं बता रही हूँ ना सर, तो उसमें फिर इफेक्ट ही इसका खराब कम हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ, अब देखो, फिर इस सेवन्थ चार्ट में। को पढ़ने का एक बेसिक तरीका भी ये है कि आप नॉर्मल तरीके से केवल प्लेनेट लेवल पर देखो। तो यदि आप जुपिटर के हिसाब से देखोगे तो जुपिटर आपको प्योर धर्मा के बारे में बताएगा बस, कि आपका जो धर्म है वो कैसा है। तो यदि जुपिटर आपके चार्ट में अच्छा है तो आप प्योर धर्म के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट करोगे और आप वाकई में धर्म की एक अच्छी परिभाषा को समझोगे। अच्छी परिभाषा का मतलब है कि वहां पर किसी भी तरीके का कोई वो नहीं रहेगा, जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं। आप हमेशा ये सोचोगे कि जो आप काम कर रहे हो वो आपने सही किया है कि नहीं किया है, राइटियस डायरेक्शन पे चलोगे, राइट? हाँ, ये भी है, और मतलब एक कहते हैं ना, एक दिखावाबाजी या कहते हैं जिसको, और नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। और जो केतु होता है वो वैसे टाइप आपको बताता है कि भाई आपका किसी भी चीज से कितना डिटैचमेंट हो जाएगा, वैसा वाला धर्म बता, मतलब तो मोक्ष वाला जो धर्म है। तो सर हम वो ये इसको अपन डिसाइड कैसे संन्यासी करेंगे कहते हैं। कि सर इस वाले चार्ट में राहु केतु इकट्ठे ही बैठते हैं? हाँ, हाँ, इसमें इकट्ठे बैठ षोडश वर्ग सकते हैं। चार्ट में कोई गारंटी षोडश नहीं, कहीं भी वर्ग बैठ में सर जाते ने हैं। बताया था ये अच्छा, सारे ही राहु स्टार्टिंग केतु में। इकट्ठे बैठेंगे सब चार्ट में? हाँ, सब बैठ सकते हैं। बैठ क्योंकि मेरे सकते वाले हैं, में भी हाँ। इकट्ठे बैठा है। तो देखो, जुपिटर ओके। प्योर धर्मा है। जुपिटर प्योर धर्मा का मतलब है कि यदि जुपिटर इनके चार्ट में अच्छा रहेगा तो इनका जो अट्रैक्शन रहेगा वो प्योर धर्मा के प्रति, मतलब जो ओरिजिनल है धर्म। धर्म का मतलब है कि यार ये चीज सही है, ये चीज गलत है, आप फालतू के ढोंग ढतूरे पे नहीं जा सकते। लेकिन यदि केतु जो है वो वैसे वाले धर्म बताता है कि आपका अट्रैक्शन तंत्र मंत्र यंत्र में भी जा सकता है, प्लस आप ऐसे भी चंगुल में फंस सकते हो जो कि इन चीजों को ढकोसला कहता है ना। तो आज के टाइम में जैसे केतु है, तो केतु क्या है, जितनी भी गुप्त चीजें हैं, यदि आपके चार्ट में केतु ज्यादा बलवान रहेगा तो फिर आपका जो धर्म रहेगा वो वैसा वाला धर्म रहेगा कि आपका ध्यान जो है वो गुप्त चीजों में भी जाएगा, प्लस आपका जो धर्म है उसको पालन करने का जो तरीका रहेगा वो हो सकता है कि आप किस तरीके के हो, दिखावाबाजी करने वाले हो। आप हो सकता है कि आप, मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, आप उस तरीके का धर्म कर सकते हो, लेकिन यदि जुपिटर आपके सर चार्ट में बहुत ढोंगी, अच्छा है। ढोंगी हाँ, बोलेंगे? डोंगी बाबा, राइट, है ना। लेकिन यदि आपका जुपिटर अच्छा है तो आपका जो धर्म रहेगा वो हर चीज में बहुत अच्छा तरीके से चलेगा, एक अच्छे दर्शन आप करोगे धर्म के, कि भाई हर चीज में जो प्योरिटी है वो आप उसको समझोगे। कि जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी है, तो एस्ट्रोलॉजी को कई लोग ढोंगी भी कहते हैं, लेकिन जो हम्म। एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है आप उस चीज को समझोगे। आप उस चीज को ऐसे ही नहीं यार कि ये ऐसा ही है, ढोंगे वाला इसमें कोई काम नहीं है, कि ऐसे ही नहीं हो जाता इसमें काम। यदि मंत्र है तंत्र तो आप उसमें भी बड़ी ब्यूटी निकाल लोगे कि हाँ इस ये चीज भी काम करती है, कुछ भी ढोंग डतूरा नहीं है। तो ये दोनों चीजों में एक फर्क है इसमें। और जो सन रहता है इसमें, वो रहता है कि आत्मिक शुद्धि आपकी कितनी प्योर है, आप अंदर से आपकी आत्मा कितनी ज्यादा धार्मिक है। तो यदि तो सन आपके इरिस्पेक्टिव चार्ट ऑफ में द अच्छा हो, हाउस जहाँ पे वो बैठा है।
हाँ, तो जहां पर भी वो बैठता है और यदि वो अच्छा बैठा हुआ है तो आप आत्मा से, अपने इनर सोल से काफी प्योर रहेंगे हमेशा। मतलब आपके अंदर से जो आवाज आएगी ना, वो भी दूसरे के प्रति बहुत अच्छी ही आएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति गया, अब वो यदि व्यक्ति थोड़ी देर बाद नहीं आया तो आपके दिमाग में मान लो अंदर से कुछ बुरा आने लगे, यार कि उसके साथ ऐसा तो नहीं हो गया। यदि निगेटिव थॉट आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी चार्ट में, D20 चार्ट में सन कहीं ना कहीं खराब होगा, यदि आपको ऐसा आता है। और यदि अच्छे थॉट आते हैं कि नहीं यार, यदि वो गया है तो उसके साथ अच्छा ही होगा, तो आपका फिर सन चार्ट में अच्छा ही होगा। हमको एक आता ना कि भाई यदि वो व्यक्ति इतने बजे तक उसका कॉल नहीं आया, इतने बजे तक ऐसा नहीं हुआ, तो हमें एक अंदर से वो गलत वाली फीलिंग आने लगती है कि यार उसके साथ ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो मतलब कुछ और खराब इसको तो नहीं ठीक हो गया। करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, इसको ठीक ठीक करने भी के लिए कुछ क्या नहीं करते होता, हैं? सब यही होता है, बताने का तरीका है बस। ठीक का तरीका है कंट्रोल करो बस। इस तरीके को इस चार्ट को आप इस तरीके से और ज्यादा एम्फसाइज कर सकते हो। राइट। और इसमें सर मंगल क्या बताता है इसी चार्ट में? हाँ, मंगल बताता है कि इसी आपकी चार्ट में। आपकी एनर्जी फ्लो किस तरीके से रहेगी धर्म में। कई लोग कहते हैं कि भाई उनको अपन ने कोई जॉब करने के लिए दी कि भाई तुम्हारा ये हम्म, काम है, बट तुम उस काम को ना बड़ी सिली सिली कर रहे हो। उस काम में बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे। काम करके तो दोगे लेकिन बड़े उनको देरी देरी लगा के दोगे। तो मंगल वहां पे यही बताएगा। तो यदि मैं देखूं तो आपको यही कहूंगा कि आप उस काम को फटाफट कर देते होगे, जो भी आपको काम मिलता है। हम्म, लेकिन यदि मंगल पीड़ित रहता है तो वो व्यक्ति ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको बड़ा सिली तरीके से निभाता है, उतना अच्छा ध्यान नहीं करता वो। हमने बोला कि यार पानी लेके आओ, वो पानी लेके आ तो रहा है लेकिन आराम से लेके आ रहा है, धीरे धीरे लेके आ रहा है, पता चलो गंदा पानी ले आया, किसी भी ग्लास में ले आया, इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेगा फिर। हम्म। और मरकरी का शनि वो मतलब ये है, कर्म बताता है। हाँ, शनि कर्मों को बताएगा कि जो आप वे यूज करेंगे कर्मों का, मतलब किस तरीके का कर्म आप यूज करेंगे। कि भाई कई लोग होते हैं कि अपने काम को करने के लिए अच्छा तरीका यूज करते हैं कि भाई हमें गलत काम करना ही नहीं है, और कई लोग गलत काम भी कर जाते हैं और कई लोग अच्छा और बुरा दोनों टाइप के काम कर देते हैं। तो यदि आपके चार्ट में शनि सही रहेगा इस D20 चार्ट में, तो आप ज्यादातर यही कोशिश करो कि यार मैं कोई भी काम करूं, आप उस काम को बड़ी ईमानदारी से ही करोगे और अच्छे ढंग से ही करोगे, जो जिस तरीके से उसको करना चाहिए। यदि शनि चार्ट में अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप उस काम में काम चोरी भी करोगे और उस काम को निपटाने की कोशिश भी करोगे कि बार यार जैसे तैसे करके ये खत्म करो। तो आपके चार्ट में शनि कैसा है? सही है सर, बैठा हुआ 11वें घर में बैठा है और ठीक है वो। अपने मित्र राशि में बैठा हुआ। वो अच्छा है। और जो मरकरी है, वो मरकरी ये है कि आप अपने किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि का यूज करोगे, और वो बुद्धि कितनी सात्विक रहेगी या फिर अत्याचारी रहेगी। तो यदि मरकरी आपके चार्ट में अच्छा रहेगा तो आप किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी सोच विचार से आप उस काम को इम्प्लीमेंट करोगे। आप उस काम की जो मेहनत है, उस काम की मेहनत में भी अच्छा सोच विचार का यूज करोगे। अब जैसे लेट सपोज आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में यार जब जब आपने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की पढ़ना, तो आपके दिमाग में केवल एक ही फोकस रहा कि भाई मैंने जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की तो बस मुझे जैसे तैसे करके एस्ट्रोलॉजी खत्म करनी है और खट से मैं इसमें पैसा कमाऊंगा, और जैसे तैसे करके मुझे पैसा कमाना ही है। अब चाहे मैं, जो कंसल्टेशन आएगा तो उसका कंसल्टेशन भले ही उसको उपाय की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी उपाय को मैं 5,000 का भी बेच दूंगा। तो वहां पे आप बुद्धि जो यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो बुद्धि अब खराब वाली बुद्धि भी हो रही है कि जहां पे जिस चीज की नीड नहीं थी वहां पे भी आपने वो चीज कर दी। तो आपने उस काम में ईमानदारी नहीं दिखाई।
भाई जो उपाय 2000 में होना था वो आपने 5000 का चिपका दिया, तो वो आपको मतलब मरकरी इसमें बताएगा। अगर हाँ, मरकरी पीड़ित होगा तो फिर ऐसी बुद्धि पलटेगी, अगर मरकरी बिल्कुल। सही होगा तो फिर नहीं हाँ पलटेगी ना। भाई, मान लो वो आपसे अपना चार्ट दिखाने आया तो आपने उसको तमाम चीजें बता दी, ये है तुम्हारा, वो है तुम्हारा, अब ये कराना पड़ेगा, अब ये कराना पड़ेगा, अपनी तुमने गलत बुद्धि का यूज कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इससे पता चलेंगी। वीनस आपको क्या बताएगा, बताओ। वीनस, वीनस आपको वीनस आपके उस सब के बारे में बताएगा, कितना सर आपके रहन सहन, लाइफस्टाइल और जो आप Comfort सारी level. कि चीजें धर्म पे कितना खर्चा करते करेंगे ये भी बता सकता है। हैं। हाँ, वीनस इस सब को रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितने मतलब किस तरह से आप अपने चीजों को यूटिलाइज करते हैं, मतलब सर वीनस प्योरिटी भी तो अपने है। आप आपकी आपकी कितना रखते हैं अपने आप को, कितने ठीक से आप रखेंगे अपने आप को। पता नहीं सर, बहुत कंफ्यूजिंग है। सर प्योरिटी नहीं बताएगा वीनस? हाँ, वो वीनस जो है वो आपको प्योरिटी बताएगा कि आप किसी भी काम को यदि कर रहे हो तो कितनी सफाई से कर रहे हो। कई लोग रहते हैं कि हमने उनको बोल दिया भाई पीपीटी बना के दे देना, अब उन्हें पीपीटी बना तो हम्म। दी लेकिन वो काम चलाने वाली बनाई। लेकिन कई लोग उसी पीपीटी को इतनी ढंग से बनाएंगे कि यार वो देखने और तारीफ के काबिल वाली बना देंगे वो। तो यहाँ पर वीनस यही बताएगी आप कोई भी काम, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो उसमें की जो चमक है वो कितनी अच्छी तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। हमने आपसे बोला भाई खाना बना दो, आपने खाना बना दिया बस खाने के लिए। अब वो ना वो देखने में अच्छा है ना वो खाने में अच्छा है, बस आपने बना दिया कि हाँ भाई काम करना है। भाई हमने आपसे बोला हलवा बना दो, आपने हलवा बना दिया, सब लोग हलवा बनाएंगे उसमें, ठीक है। अब आप कोशिश करोगे कि भाई उसमें हम किशमिश भी डाल दें, बादाम भी डाल दें, अखरोट भी डाल दें, जितना अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे तरीके से आप चमक जाओगे। तो यहाँ पे वीनस वही चमक दिखाने के लिए है कि आपकी जो काम की चमक है वो आपको वीनस बता देगा। मून हम्म। सर क्या बताएगा, कितने मन से काम कर रहे हैं? हाँ, मून जो है वो आपको मन से बताएगा कि आप कितने मन से काम कर रहे हो, आपका मन है भी कि नहीं है काम करने धंधे में। और राहु? राहु आपको बताएगा कि आप उस काम में कितनी एक्टिविटी परफॉर्म या क्रिएटिविटी लेके आ सकते हो, ठीक है। कितनी क्रिएटिविटी दिखाने से क्रिएटिविटी, काम। हाँ, कितनी आप क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हो, या उस काम में कितनी अच्छे तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसको टेक्नोलॉजी के हाँ। साथ यूज करके या क्रिएटिविटी के साथ यूज करके या काम चोरी करके। लेट सपोज हमने बोला कि भाई गड्ढा खोदना है, तो ठीक है। इसमें हम राहु को कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर इस चार्ट में? वेट, मैंने राहु बोला कि भाई फोकस है गड्ढा ना। खोदना है, हाँ फोकस है। हम्म। मैंने बोला गड्ढा खोदना है, तो आप गड्ढा हम्म। खोदने का मतलब है एक तो वो एक तो ये है कि आप हल वगैरह लेके आओ और गड्ढा खोदना चालू कर दो, और एक हम्म। तरीका ये है कि आप कोई बड़ी मशीन लेकर आ जाओ और उससे पूरा सही कर एग्जैक्टली। दो। हम्म। स्मार्टनेस स्मार्टनेस के आ बारे में गई। बताएगा वो कि आप उस काम को कितनी स्मार्टनेस और कितनी जल्दबाजी में खत्म करने वाले हो, वो भी अच्छे तरीके से। और और कितनी टेक्नोलॉजी यूज करते हो? बिल्कुल। हम्म। और केतु आपको ये बताएगा कि भाई आपका किस काम के प्रति जल्दी डिटैचमेंट हो जाएगा, किससे आप बहुत जल्दी उब जाओगे। तो इनके चार्ट में राहु केतु एक साथ ही बैठे हैं, ये बहुत जल्दी हम्म। अट्रैक्ट भी होंगे और बहुत जल्दी डिटैच भी होंगे। किस उसमें सर, अपने अपने आप अपने अपकीप के बेसिस पे बोल रहे हैं ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठा है राहु केतु। हाँ,
मतलब ये फर्स्ट हाउस तो बताएगा ही, लेकिन एक ओवरऑल की यदि बात कहूँ तो वो हर चीज में रहेगा कि आपका किसी भी काम में बहुत जल्दी अट्रैक्शन भी रहता है, उसमें फोकस भी बनता है, और फिर एंड पॉइंट पे डिटैच भी हो जाता है किसी भी काम में। ये ओवरऑल है, कॉमन रूल है ये एक। क्योंकि राहु केतु साथ में बैठे हैं और वो भी लगन में। हाँ ठीक है, तो इस चार्ट को ना इस तरीके से देखना है। और ये जो मून है सर फोर्थ हाउस में बैठा है, सेवंथ राशि में। बताया तो मैंने मून का भी, कितना मन लगता है आपका काम में। मून चार्ट में अच्छा होगा तो आपका मन लगेगा हर चीज में, नहीं रहेगा तो जबरदस्ती से कराना पड़ेगा। और डिटर्मिनेशन तो अपनी सन से ही आती है सर, सन से पता चलती है कि आप किसी चीज की तरफ कितना डिटर्मिन्ड हो, तो सन हम्म। ही बताएगा। हाँ जी, इस तरीके से आप जो है वो अपना अपना चार्ट देख सकते हो। तो ये चार्ट जो है वो आप, जैसे कोई मैरिज चार्ट के बारे में पूछ रहा है या किसी भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो आप वहां पे इसको लगा सकते हो कि भाई ये व्यक्ति कितना ईमानदार है, किस चीज के प्रति, किस जोन के प्रति कितना ईमानदार है, जॉब के प्रति फिर कैसा इसको है, नौकरी के प्रति कैसा है, प्रोफेशन में, भाग्य में, डेस्टिनी में, फादर के प्रति, माता के प्रति कैसा है। यहाँ पर आप इसको, जैसे अभी हमने एट्रीब्यूट्स के साथ कनेक्ट किया, वैसे ही आप रिलेशनशिप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपके चार्ट में मून अच्छी जगह बैठेगा तो आप माता के प्रति बड़ी अच्छी ईमानदारी निभाओगे, और यदि सन खराब जगह बैठेगा तो पिता के साथ उतनी ईमानदारी नहीं दिखाओगे। यदि मंगल के साथ, मंगल सही रहेगा आपके चार्ट में, तो आप भाई के, छोटे भाई के साथ या किसी भी ब्लड रिलेशन के साथ, जो छोटे भाई बहनों के समान है उनके साथ बड़ी अच्छे तरीके से आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, नहीं रहेगा तो नहीं निभाओगे। ठीक है, तो देखो इसको कनेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। आपको वो सिग्निफिकेटर याद करने हैं, और जो ग्रहों की चीजें हैं उसको बस को रिलेट करना पड़ेगा आपको, स्क्रिप्ट को। और ये स्क्रिप्ट जो मैंने बताई है ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, ये आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। इस तरीके से हम D20 चार्ट देखते हैं। ठीक है, सर इससे भाग्य का भी पता चलता है कि भाग्य कैसा होगा? भाग्य भाग्य का इससे कुछ नहीं पता चलिए, धर्म का है ना, भाग्य तक का थोड़ी ना है। ठीक है। सर इसको फिर अष्टक वर्ग से भी देखेंगे या फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है अष्टक वर्ग से? इसको वैसे मेरे हिसाब से अष्टक वर्ग की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप देखना चाहो तो देख भी सकते हो अष्टक वर्ग से। तो इसमें अष्टक वर्ग से हम क्या क्या देखेंगे, क्या मतलब? अष्टक वर्ग में जो पॉइंट होते हैं वही देखेंगे, और क्या देखेंगे। अच्छा। इसमें हालांकि अष्टक वर्ग का उतना रोल प्ले होता नहीं है, बट करना चाहो तो कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें ग्रहों से ही समझ में आ जाता है ज्यादातर। फिर नेक्स्ट चार्ट है त्रितांश D30। D30 D30। ये दुर्भाग्य के बारे में बताता है कि आप अपने जन्म में, इस जन्म में क्या दुर्भाग्य लेकर आए हो, कहाँ पर आपका भाग्य रहेगा और कहाँ पे भाग्य नहीं रहेगा। भाई D9 जो चार्ट है, सॉरी जो 9th हाउस है, वो D30। आपके भाग्य का चार्ट होता है। ठीक है, वो आपके भाग्य का है। लेकिन आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई भाग्य तो ठीक है, लेकिन किस चीज में अच्छा है, किस चीज में खराब है भाग्य।
तो ये आपको ये D30 चार्ट बताएगा, जो आपको दुर्भाग्य की कंडीशन के बारे में बताएगा कि किस चीज में भाग्य अच्छा है, किस चीज में भाग्य अच्छा नहीं है। तो जहां पर ग्रह अच्छी जगह पर बैठे होंगे, जहां पर पॉइंट्स अष्टक वर्ग के थ्रू अच्छे मिले होंगे, उस एरिया में भाग्य आपका ज्यादातर अच्छा ही जाएगा। और जिस एरिया में ग्रह खराब होंगे, जहां पे पॉइंट कम होंगे, उस एरिया का भाग्य दुर्भाग्य बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको दुर्भाग्य देखना है। अब इस व्यक्ति के चार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे कि सन यहाँ पर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अरे बाबा। तो किसी और का लगा लो। किसी और का क्या है, इसका लगा लें, ये सलमान किसका खान का। था? हाँ लगा लो, उनका लगा लो, कौन सा सौभाग्य है। सर आपको सलमान खान बहुत पसंद है क्या? क्यों? आप बहुत बार सलमान खान को याद करते हो। ऐसा कुछ नहीं है यार। बढ़िया एक्टर है। इसमें उषा जी का चार्ट लगाते हैं, रुको। उषा जी की उम्र आधी निकल गई होगी अब। उषा जी को ज्यादा आधी आइडिया क्या, है। 2 हिस्सा कम से कम निकल गई, 3 हिस्सा कह लीजिए। हाँ, उषा जी को ज्यादा आइडिया है इसमें। कहाँ पे भाग्य, कहाँ पे भाग्य था, कहाँ पे भाग्य नहीं है अब। हम्म। उषा जी का चार्ट यहाँ तो नहीं है शायद। राघव सर का, उषा जी का तो नहीं। बताओ उषा जी अपना चार्ट, देखें आपका बुढ़ापा जरा। हाँ, 20 जून 1960। क्या हुआ फिर आपके बेटे का, आए कोई रिश्ते रिश्ते वाले? नहीं, अभी तो नहीं ऐसा कुछ। टाइम क्या है सुबह का? 4:30? सुबह 4:15। प्लेस मऊ, यूपी। ये तो बड़े सारे मऊ हैं यहाँ पे। यूपी। आजमगढ़ वाला, बालाघाट वाला? हाँ जी, हाँ जी, आजमगढ़ वाला, दाऊद इब्राहिम का इलाका। सीरियसली? हाँ। D30 ना। त्रिमशांस, त्रिमशांस। सर इनके जो थोड़े बहुत नोट्स हैं वो भेजोगे आप, कि नहीं है इसके कोई नोट्स? भेज दिए मैंने। मैंने कल तो देखा था, कल तो नहीं थे। ऊपर जाके देखना कौन सा हाउस क्या कहता है, ये भेजा है मैंने। कहाँ, गूगल हाँ ड्राइव वो तो में? मैंने देख लिया था। हाँ नहीं वही है नहीं, इसके नोट्स। ग्रुप में। इसके अब पता, टेलीग्राम में। षोडश वर्गा जो है ना, ये अभी क्या है हाँ। एस्ट्रोलॉजी में, अभी इसमें ना काम ज्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब लोगों ने हम्म। केवल जो इसका कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको बहुत किताबों में मिल जाएगा, बहुत सारे टीचरों को कैलकुलेशन ही आता है, लेकिन इसको बताना कैसे, इसको नहीं। पढ़ाना कैसे है ना, हाँ। इसके बारे में अभी बहुत खोज होना, बहुत अभी काम बाकी है। नहीं, जैसे मैं नोट्स ये वाले जब चेक कर रही थी तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा ना D12 चार्ट में
हाँ। फर्स्ट हाउस में क्या बता रहा है, सेकंड क्या बता रहा है, और फिर उसके बाद आपने D16 का भी भेजा हुआ है, फिर D20 का भी भेजा हुआ है, फिर बीच में कई कई ऐसे हैं जो नहीं भेजे हुए, जैसे आपने इसमें हाँ देखो, कुछ D7 का, सारी चीजें नहीं D12 का, D16, हाँ, D20 का भेजा है। कुछ चीजों की मेरे पास हैं तो वो मैंने भेज दिए थे, ठीक है। बट कुछ अच्छा। चीजों को मुझे खुद बनाने ही पड़ रहे हैं। बनाने पड़ रहे हैं मतलब ये जितने भी चार्ट है ना, जो एडवांस चार्ट हैं, इनका मुझे कहीं हम्म। भी कुछ मिलता नहीं है, अब ठीक है, D30 का भी पढ़ने भेजा हुआ पढ़ाने है को। आपने, कल आपने D6 बताया था, तो D6 का नहीं था, मैं उसका ढूंढ रही थी हाँ, कल क्योंकि D6 सामने। और D8 को पारासर जी ने उतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं, ठीक है। तो पारासर जी ने अच्छा। D6 में और D8 में उन्होंने काम किया नहीं ज्यादा, ये फिर बाद में आए। अच्छा। लेकिन तो आपको किताबों में भी ये बहुत सारी चीजें मिलेंगी नहीं, इसमें केवल कैलकुलेशन ही पार्ट मिलेगा कि चार्ट बनाते कैसे, लेकिन बहुत कम ही किताब होंगी या बहुत कम टीचर हैं जिन्होंने बताया कि इसको यूज करना कैसे एक्चुअल में। तो इस पे काम अभी काफी हो रहा है, ज्यादा इस पे काम हुआ नहीं है। ठीक है। तो देखो ये है D30। अब ये जो D30 है ये दुर्भाग्य के बारे में बताता है बेसिकली, कि आपका दुर्भाग्य किस एरिया में है और किस एरिया में नहीं है। तो हमारे कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। तो जिस हाउस में ग्रह ज्यादा खराब होगा, वो एरिया जो है वो दुर्भाग्य के एरिया में गिना जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका है सबसे पहले फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है शनि। शनि कहाँ जाकर बैठ गया? शनि जाकर बैठा है 6th हाउस में, पिछले अपने घर में। मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वो मून के साथ भी बैठा हुआ है, उनके साथ भी जाकर बैठा हुआ है। अब आप क्या कहोगे? तो इसमें लिखा हुआ है, आपने जो नोट्स भेजे हैं उसमें लिखा है बॉडी सफरिंग्स ड्यू टू बैड कर्मास ऑफ प्रीवियस वो लाइफ, वीकनेस एंड मिजरीज ऑफ सेल्फ। नोट्स वोट्स भूल जाओ, वो तो मैंने भेज दिए जो थे। बाकी सब यूज कैसे करना वो यहाँ सीखो बस। तो उसी के साथ इसको रिलेट नहीं करेंगे सर? और आप उसको कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बाकी जिस तरीके से मैंने बताया आप उस तरीके से ही रिलेट करो वैसे तो। मितिका जी किस में है, टेलीग्राम में है? टेलीग्राम में सर ने भेजे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट हाउसेस, षोडश वर्गा के डिफरेंट चार्ट्स के हिसाब से। देखिए अब आप, ये तो गोचर में ही आ रहे हैं, पता नहीं, चलो बाद में पूछते हैं। ये इनका समुदाय अष्टक वर्ग D30 चार्ट का, ठीक है। अब इनके हम्म। फर्स्ट हाउस में 26 पॉइंट्स हैं। 26 पॉइंट्स काफी अच्छे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो इनके हैं 11th हाउस में, 9th हाउस में, और सेकेंड हाउस में, और 12th हाउस और में, 12th हाउस में भी बहुत है। ठीक है। तो इनके 11th हाउस में सबसे अच्छे पॉइंट हैं। तो आप इनको भाग्य के मामले में क्या कहोगे, बताओ? अच्छा ही कहेंगे सर, 11th हाउस में 34 पॉइंट्स है, क्या कहोगे? पॉजिटिव है ये तो। पर पॉजिटिव सर ये तो तो है, तो कहोगे दुर्भाग्य क्या? का है ना, तो प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट में कमी आएगी, ऐसा दुर्भाग्य का कहेंगे। मतलब नहीं दुर्भाग्य का आएगी, चार्ट नहीं है, आएगी, दुर्भाग्य का वो नहीं चार्ट है। आएगी कमी। ये रीजन ये है कि प्लैनेट्स की सपोर्ट है, तभी तो पॉइंट ज्यादा है। अगर यहाँ पे कम पॉइंट्स होते तो दुर्भाग्य का वो होता पॉइंट, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है। उषा जी क्या कहोगे आप? आपका ही तो चार्ट है ये, अगर एक मैं लाइन में पॉइंट्स कहो। को देखूं, हाँ। अगर पॉइंट्स को देखूं तो मैं ये कहूं कि लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, कुछ बीमारियां लगी रहेंगी। नहीं, 11th हाउस में पूछ रहा ना, 11th हाउस में जैसे 34 पॉइंट है, अब आपको 11th हाउस के बेसिक सिग्निफिकेंट तो पता ही होंगे, है ना? हाँ, तो आप तो क्या 11th कहोगे? हाउस तो इच्छा पूर्ति का है, प्रॉफिट का है। हम्म। तो मतलब जो चाहती हूँ मिल जाता है। ठीक है। ठीक है। इच्छाएं मेरी सब पूरी हो जाती हैं, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, वो अलग बात है। बट हाँ, जो भी चाहा है मिला सब है। तो दुर्भाग्य का मतलब यहाँ पे यही है कि जिस हाउस में पॉइंट कम होंगे
और जहाँ पे ग्रह खराब बैठे होंगे ये आपको दोनों तरीके के चार्ट देखने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है। जी। तो इसको और D30 के चार्ट को साथ में रख के देखना पड़ेगा सर, है ना? हाँ, अब आप यहाँ पे इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि यदि आपके 11th हाउस में प्लेनेट पॉइंट्स अच्छे हैं, तो आप ये कहेंगे कि भाई आप मेजरली, पहले तो हम मेजर लेवल पे ही बात करें कि आप मेजरली आप यही कहेंगे कि भाई आप जो भी चीज चाहेंगे, जो भी चीज की आपकी इच्छा रहेगी, वो किसी ना किसी रूप से तो वो पूर्ति हो ही जाएगी। जी। ठीक है, जैसा कि आपने कहा, वो जी। आप ये कहेंगे यहाँ पे। ठीक है, भले ही आपको थोड़ा सर एक देरी चीज मिले, और इसमें थोड़ा बोलूं मैं? परेशानी के बाद मिले, लेकिन मिल जाएगी। एक चीज बोलूं मैं यहाँ पे, अगर मेरे को आपको लगा ये पॉइंट सही है। अब सिंस इनके जो 11th हाउस में 8 नंबर राशि बैठी है, और ये इनका जो मंगल है वो बैठा शनि की राशि में है, तो वो हल्का सा तो पीड़ित तो हो ही रहा है। तो मे बी जो मंगल के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, वो जाके 11th हाउस को मतलब थोड़ी दिक्कतें ला सकते हैं वहां पे, क्योंकि मंगल यहाँ पे थोड़ा पीड़ित हो रहा है उसके द्वारा, शनि के द्वारा, क्योंकि शनि के राशि में बैठा है। हाँ, वही चीज है यहाँ पर कि मंगल की यदि दशा चल रही होगी, ठीक है, और जी। आपकी कोई इच्छा आ गई, तो उस मामले में क्या होगा कि आपको थोड़ा दुर्भाग्य देखने को मिल सकता है या डिले मिल सकता है आपको। हम्म। बाकी सन और जुपिटर की दशा में आपको ठीक रहेगा। जी। बाकी आपका ओवरऑल 11th हाउस अच्छा है, तो आपको ओवरऑल सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। बात तो ये है। हम्म। सर सन की दशा में कैसे ठीक रहेगा? सन भी तो फिर पीड़ित ही हुआ ना। पीड़ित ही हुआ सर, मैं वही बोल रहा सैटर्न हूँ। की राशि में है तो शनि अगर की राशि में मंगल पीड़ित है। अभी रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, अब मान लो आपको देखा जाए कि भाई हेल्थ वाइज आपका भाग्य कैसा है। हेल्थ वाइज फर्स्ट हाउस से संबंधित स्टार्ट करते हैं अपन। हेल्थ वाइज आपका यदि भाग्य कैसा है, तो आप क्या कहोगे हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज से पीड़ा रहेगी, हेल्थ वाइज मतलब ठीक ठीक रहेगा, नॉट बैड नॉट गुड, नॉर्मल टाइप का। क्योंकि शनि यहाँ पे इज नॉट इन अ गुड पोजीशन। आपके चार्ट में फर्स्ट हाउस में अच्छे पॉइंट्स हैं कंपेयर विथ 6th हाउस 8th हाउस के, तो यहाँ आपकी आपकी जो जी। हेल्थ है ना वो अच्छी ही जाएगी। ठीक है, ओके। बस 12th हाउस में पॉइंट ज्यादा हैं, इसलिए आपको वीकनेस बनी रह सकती है। ओके। लेकिन यदि बिकॉज ऑफ सिक्स जुपिटर हाउस सर। में लेकिन यदि 6th हाउस में और 8th हाउस में पॉइंट ज्यादा होते, तो फिर आपको तकलीफें ज्यादा रहती। तो यहाँ ओके। पे फर्स्ट हाउस अष्टक वर्ग का कहता है कि फर्स्ट हाउस में हमेशा पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कंपेयर विद 6th और 8th के, तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहती उतनी। तो वो चीज अच्छा। आपकी अच्छी है। तो आपका हेल्थ वाइज ओवरऑल अभी तक का जितने भी साल हो गए आपके 60-62 साल, वो ओवरऑल आपकी हाँ जी। हेल्थ अच्छी ही जाना चाहिए। उस मामले में आपका हेल्थ जो तो अभी तक भाग्य है तो ठीक रही वो है। अच्छा ही जाना चाहिए। हाँ जी। फिर सेकेंड हाउस आता है। सेकेंड हाउस आपका फाइनेंस कह सकते हो, आपका कुटुंब कह सकते हो, आपको फाइनेंसेस। खान पान कह सकते हो। ठीक है, तो जी। और बोलचाल भी कह सकते हो कि इस मामले में आपका भाग्य कैसा है। तो वहां भी पॉइंट्स काफी आपके अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ। कभी आपको तंगी आ गई कि आपको खाना ही पीना बंद हो गया, आपको खाना पीना नहीं मिल रहा है, 2 टाइम में अब एक ही टाइम खा रहे हो। ऐसी दिक्कतें आपको हाँ। देखने को नहीं। नहीं मिलेंगी। नहीं। ऐसा हाँ। भी नहीं होगा कि भाई आपने किसी को कुछ बोल दिया, क्योंकि सेकंड हाउस बोल चाल का है, तो ऐसा भी नहीं होगा कि आपने जी। किसी को बोल दिया तो उसके कारण हमारी दिक्कत बन गई। हाँ है ना? आपका जो जी। कुटुंब रहा होगा, आपका कुटुंब, वो भी काफी हाँ अच्छा ही रहा होगा। ठीक है, जी। तो इस तरीके से आप देखोगे। फिर फाइनेंस का भी है कि आपने अपना तो फाइनेंस जो है, फाइनेंस मतलब आपका, जी। तो यदि आपने जमा किया होगा तो वो अच्छा ही होना चाहिए कि आपने अपनी जमा हाँ पूंजी जी। स्टेबल हाँ वाली जी। ज्वेलरी वगैरह जिसको अपन कहते हैं, वो काफी आपने हम्म। अच्छी ही की होगी। उस मामले में हम्म। भी आपका भाग्य काफी अच्छा ही है। जी। फिर थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस छोटी छोटी यात्राओं का है, पड़ोसियों का भी है, कम्युनिकेशंस का भी है ना? बहुत जी। सारी चीजों का थर्ड हाउस है, तो वहां पे भी आपका अच्छा ही रहेगा
कि भाई हाँ आपको ये अच्छा सर है। एक यात्रा चीज का भी मौका बहुत मिला होगा। ऐसा नहीं कि भाई यात्रा ही नहीं मिल रही। कई होते हैं ना कि मैं भाई शादी हो गई। बहुत घूमी हूँ। हाँ, कई बोलते हैं कि भाई शादी हो गई, अब शादी के बाद हमें घूमने ही नहीं मिल रहा, उसके कारण लोग परेशान रहते हैं। तो वो आपकी लाइफ में अच्छा शादी है। सर से एक पहले भी क्वेश्चन घूमी, हाँ। बाद में भी घूमी। हम्म। सर एक क्वेश्चन है मेरा सेकंड हाउस से रिलेटेड। अब जैसे कई लोग होते हैं जिनको खान पान, वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बट वो अपने आप नहीं खा पाते, मतलब खा नहीं पाते बिकॉज ऑफ सम बीमारी और बिकॉज ऑफ हाँ, समथिंग। वो भी तो वो भी हम इसी। सेकंड हाउस से देखेंगे। हाँ, जो भी खाने पीने का काम है वो सब सेकेंड हाउस में ही आएगा। तो उस केस में अपन ये कैसे देखेंगे कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो नहीं खा पा रहा है, या किसी के पास बीमारी है तो वो नहीं खा पा रहा है? देखो, हाँ, वो भी क्वेश्चन आपका सही है। यदि वहां पे 6th हाउस एक्टिव ज्यादा है या 8th हाउस ज्यादा एक्टिवेट है, तो वहां पे वो व्यक्ति ना हम्म। बीमारी के कारण नहीं खा पाता। ठीक है। अच्छा, और वहां ये पे आपका इसी लेकिन, कार्ड हाँ, से देखेंगे, हाँ, डी लेकिन वहां थर्टी पे से। आपका, हाँ, D30 से ही पता चलेगा, लेकिन वहां पे आपका लग्नेश जो है वो भी पीड़ित होना चाहिए भाई। अब अच्छा। जैसे मान लो किसी का पेट खराब रहता है, इन दैट केस आपको हम्म। वहां पे, उसको पता है कि भाई मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे दिक्कत आती है, इसलिए ये है कि मुझे नॉर्मली खाना है, ज्यादा तला भुजा बाहर बाहर का नहीं खाना। तो वो तो यही सोचेगा, अरे यार मेरी किस्मत में तो यार बाहर का खाना है ही नहीं, हम्म। है ना। तो वो हेल्थ पे जाएगा, तो फिर हेल्थ के लिए उसका लग्नेस भी कमजोर होना चाहिए उस केस में। और देखेंगे ये D36। हाँ, देखोगे आप D30 सही। जहां पे भाग्य सर दुर्भाग्य की लग्नेश, बात होगी वहां पे सब D30 में आ जाएगी बात। लग्नेश का ठीक है सर। कमजोर होना, पीड़ित होना, ये भी D30 से देखेंगे कि वो D1 से देखेंगे? लग्नेस का पीड़ित होना बिल्कुल आप D30 से भी देख सकते हो। और देखो, D1 तो है ही एक नींव। D1 जो है वो आपका 50% चार्ट है। ठीक है। जी। मतलब ये आप अभी आपने कल से ही ज्वाइन किया, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैंने पहली क्लास में बताया था, ये जो 16 स्वर का चार्ट है, ये कुछ वैसे काम करते हैं जैसे हमारे घर में टीवी और सेटअप बॉक्स। ठीक है। यदि आपकी टीवी अच्छी है लेकिन सेटअप बॉक्स खराब है, तो आपके यहाँ भले ही कोई भी चैनल आ रहा हो, उसकी क्वालिटी ना गिर जाएगी। ठीक है। और यदि आप मान लो टीवी आपने 40,000 की लगा रखी है और सेटअप बॉक्स भी बहुत अच्छा लगा के रखा है, तो आपको फिर मजे ही मजे आ जाएंगे। अब लेकिन यदि टीवी बहुत अच्छी है लेकिन सेटअप बॉक्स खराब है, तो क्वालिटी गिर जाएगी। और यदि सेटअप बॉक्स खराब है लेकिन टीवी बहुत अच्छी है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा आपको, है ना। कि भाई आप जैसे मोबाइल में आप देख रहे हो आज पिक्चर, लेकिन वो आपको बड़े में नहीं दिख पा रही, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं मजा उतना कम ही रहता है। लेकिन जब वही चीज आप थिएटर में जाके देखते तो आपका मजा और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमारा जो 16 वर्ग है, ये सेटअप बॉक्स है, और जो हमारी टीवी है वो D1 चार्ट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। दोनों यदि अच्छे होंगे तो फिर मजा ही मजा आ जाएगा, और दोनों में से एक भी खराब तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी। ठीक है। जी सर। फिर 4th हाउस में यहाँ पे 30 पॉइंट आ गए, तो 4th हाउस भी काफी अच्छा ही है आपका। एजुकेशन भी आपका काफी अच्छा ही होना चाहिए। सेकेंड हाउस परिवार के संस्कार हैं, तो संस्कार भी काफी अच्छे हैं रहेंगे। कि भाई आप बोले कि भाई इस व्यक्ति के संस्कार कैसे हैं, तो वो आपके अच्छे ही रहेंगे। 4th हाउस जब आपका बेसिक एजुकेशन है, तो वो भी आपका काफी अच्छा ही रहेगा। कि एजुकेशन के मामले में जैसे अब बोला कि भाई हमें तो पढ़ाई करने को नहीं मिली, पढ़ाई के टाइम में पता चलो घर में पैसा ही नहीं थे, या फिर कोई अलग अलग टाइप की समस्याएं थी। इन दैट केस हम यही कहेंगे कि भाई आपका वो जो पार्ट है वो काफी अच्छा ही रहा होगा, जो बेसिक एजुकेशन का पार्ट है, 1st क्लास से 12th क्लास तक का बस। आगे का नहीं पता, आगे के लिए और देखना पड़ेगा। 4th हाउस जैसे अब घर में भी, अब घर का भी भाग्य है भाई, किसको कैसा घर